बालाघाट जिले के वारासिवनी विकासखंड के ग्राम नवेगांव 3 में बिजली की समस्या ने ग्रामीणों को परेशान कर दिया है। यहां अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से तंग आकर ग्रामीणों ने करीब 5 घंटे तक चक्का जाम किया और बिजली की अव्यवस्था के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। दरअसल नवेगांव डोंगरमाली क्षेत्र और आसपास के करीब 40 गांव के ग्रामीणों का ये कहना है कि क्षेत्र में लगातार बिजली की समस्या बनी हुई है। लो वोल्टेज और बार-बार बिजली कटौती के कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। रात-रात भर बिजली गुल रहती है, जिससे पूरे गांव में अंधेरा छा जाता है। जब शिकायत की जाती है तो विभाग के अधिकारी बहाने बनाते हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक करीब 5 घंटे चक्का जाम किया और अपना आक्रोश व्यक्त किया। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग द्वारा जो तार लगाए जाते हैं वो भी पर्याप्त नहीं होते। जहां 75 mm का तार लगना चाहिए था, वहां 25 mm या 35 mm के तार लगाए जाते हैं, जिससे तार जल जाते हैं और बिजली की समस्या बढ़ जाती है। हाल ही में 25 mm का तार जलकर राख हो गया था, जिसके कारण पूरी रात क्षेत्र अंधेरे में डूबा रहा। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मंगलवार को 3 प्रमुख मार्गों आरंभा, डोंगरमाली और नवेगांव वारासिवनी मार्ग पर उग्र प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। इस प्रदर्शन की जानकारी लगते ही क्षेत्रीय विधायक विक्की पटेल और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और 2 दिनों के भीतर समाधान का आश्वासन दिया। जहां विधायक के आश्वासन पर ग्रामीणों ने चक्का जाम समाप्त किया और मुख्य मार्ग को बहाल किया। ये समस्या आज तो सामने आई। ये समस्या 1 महीने से है। लगातार एमपीवी के अधिकारी का मतलब जेई डी सबसे संपर्क कर हमेशा उनको बताया गया है कि उनके कम मिल रहा है, कटौती बहुत अधिक हो रही है। जहाँ 10 घंटा एजीएल वाले किसानों को खेती में देना है तो वहाँ 10 घंटे की जगह कहीं 6, कहीं 7, कहीं 8, कहीं 5 ही घंटा देते हैं। अभी हमारे कोथुरा में एजीएल है, सुबह से चालू होता था, आज बंद है क्योंकि यहाँ पर धरना आंदोलन है तो वहाँ बंद हो गया है। तो इस तरह से जो है किसान आज चिंतित हो गया, क्योंकि 1 महीना पहले से चेता रहे थे, तब से एमपीवी ने सुधार नहीं किया। अब किसान इतना चिंतित हो गया, भयभीत भी हो गया कि फसल कैसे बचेगी। न तो इरिगेशन का पानी आ रहा है और ना बिजली मिल पा रही है। किसान मोटर बदलता है, दुआस पावर की बोले तो 3 की लगा लो है, वहां पैसा फंसाता है। कई लोग तो बोर करा रहे हैं, 50,000 की फसल को बचाने के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। किसान किसी भी तरह अपनी फसल बचाना चाहता है और उसमें एमपीवी सहयोग करने के बजाय आश्वासन देती है। बोले मोहाड़ी में नया वो पावर हाउस बन गया है, इस 23 तारीख को चालू हो जाएगा। बोले डी साहब समस्या सुधर जाएगी। 23 तारीख से तो इतनी विकट समस्या हो गई कि और ज्यादा बिगड़ गई। तो कहने का ये है कि आज की परिस्थिति में सरकार जो कहती है वो ऐसी नहीं है, क्योंकि पहले एमपीवी बोर्ड हुआ करता था, एमपीवी होता था, मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड। आज विद्युत वितरण कंपनी बन गया है, तो ये कंपनी का काम है। ये बाजू में ये पोल लगा है ट्रांसफार्मर, यहाँ से कल के परसों एक केबल जला, कल एक केबल लगाए तो 30 mm का लगा दिए, उसके आगे 50 mm का, आज झक मार के फिर 50 का लगाए, बस्ट हो गया। तो यही काम करते हैं, सुधारने का काम करते हैं। लेकिन यदि कल ही 50 का लगा देते तो आज दोबारा नहीं लगा, उसका नुकसान किसान को भोगना पड़ता है कि उसके मोटर पंप बंद रहते हैं। तो किसान चाहता मेरी फसल किस तरह से बचे। उन लोगों ने निवेदन किया, आवेदन किया, अधिकार जेई को, डी को, सबको बताया, तब मजबूर होकर के प्रशासन को उनने जाकर के ज्ञापन सौंपा। हमारी विधायक जी से 16 तारीख को ही बातचीत हुई थी। विधायक जी उसी दिन भोपाल निकले बजट सत्र के लिए, वहां पर भी रहे, तब भी हमारी बातचीत हुई लगातार। उन्होंने कहा था कि जैसे मैं आता हूँ उसके बाद अपन इसको देखते हैं, और जैसे ही आया आज यहाँ आंदोलन। हमारे क्षेत्र की जनता बहुत सहनशील है। हमारे किसानों को जब सब्र टूट गया तब वो सड़क पे आके बैठा। उसकी खड़ी फसल मर रही है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में जब उसकी फसल मरने लगी तब उसको यहाँ प्रशासन के खिलाफ यहाँ के बैठना पड़ा। मैं भी यहाँ किसानों के समर्थन में पहुंचा था और मैंने देखा वाकई लगातार मुझे भी किसान व्हाट्सएप में भेजे थे कि फसल किस तरह मर रही है, जमीन फट रही है, न नहर से पानी आ रहा है, न बिजली मिल रही है, कैपेसिटर ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, केबल जल रहे हैं, वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में किसानों की फसल बचाने वो पहुंचे यहाँ। मैं भी समर्थन में पहुंचा था। हमारे पहुंचने पर सबके धन्यवाद कारण यहाँ डी साहब भी पहुंचे, ए साहब भी पहुंचे, एसडीओ साहब पहुंचे, एसडीओ सबसे चर्चा हुई है कि 2 दिन का समय दिया। उन्होंने कहा है कि 2 दिन अलग अलग हमारे वितरण केंद्र है, पर 2 दिन आप डी साहब और ए साहब इसी जो हमारे वितरण केंद्र डोंगरमाली यही है, यहाँ की व्यवस्था सुधार। यहाँ 38 गाँव है, तो सबसे दिक्कत यही है। और यहाँ सबसे फसल हमारे किसान यही लगी है, तो किसान को फसल न मरे, उसको पानी मिले और उसको घरों में बिजली पहुंचे। बच्चों की एग्जाम चल रही है, बिजली मिल रही है, घरों में बिजली मिल रही है, ना खेती बिजली मिल रही है। तो व्यवस्था सुधारे हैं।
ये मैंने कहा है उनसे, मैंने 2 दिन आश्वासन दिया है। मैंने कहा मेरे साथ मैं भी आपके साथ रहूंगा, हमारे सब लोग रहेंगे, ऊपर भी अभी सब हमारे सभी सब किसान लोग साथ में रहेंगे। क्योंकि ये मुद्दा भी हमने विधानसभा में उठाया था कि हमारे क्षेत्र के किसानों से 8,000 बिजली जा रहे हैं, टीसी के नाम पर बिजली नहीं जा रही है, नहर में सफाई नहीं हो रही है, नहर में पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, बहुत दिक्कत है। सरकार बात करती है विधानसभा की बिजली सरप्लस है, यहाँ ओवरलोड हो रही है, लोग किसान नहीं मिल रहे हैं, नए ट्रांसफर नहीं मिल रहे हैं, 25 से 63 लेना चाहिए, 100 लेना चाहिए। आरडीसीसी योजना की बात कर रहे हैं, 45 करोड़ रुपया है उसमें, उससे काम दिखे, असर दिखे, उसका नहीं दिखे असर। किसान परेशान है, और किसान परेशान होगा, किसान परेशान होगा, हम परेशान होंगे, हम परेशान होंगे तो किसानों को परेशान करने वाला परेशान होगा। फिर कोई 2 दिन में समस्या बहाल होगी आपने बताया, टेम्पररी क्या व्यवस्था की जा रही है अभी? वो अभी केपीसी लगा रहे हैं, बाहर से लोड ला रहे हैं, बाहर से बिजली उधार ले रहे हैं, बाहर के सभी लोग यही लग रहे हैं। अभी हमने फर्स्ट गेयर लगाया आज, 2 दिन बाद सोचेंगे तो सेकंड गेयर लगाएंगे। आज हम यहाँ बैठे हैं, क्या सब किसान लेके हम उनके एमपी के ऑफिस में बैठेंगे, हम थर्ड गेयर लगाए टॉप लगाएंगे। तो आज थर्ड गेयर काम ठीक है, सेकंड लगाए, हम खड़े हैं, क्योंकि विधानसभा खत्म हो चुकी है। अभी मैं आज सुबह आया, फिर आ गया, अब मैं यही रहूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ लालपुर, वहाँ भी किसान नहर में बैठे हैं, वहाँ भी नहर नहीं आ रही है, वहाँ भी आएंगे। अभी हम क्षेत्र में घूमते रहेंगे, आप देखेंगे कल से मेरे साथ इरिगेशन और एमपी विधायक अधिकारी मेरे साथ रहेंगे। जहाँ दिक्कत है वहीं बताया किसान मिला जाएगा, वहीं सब प्रयास किया जाएगा। आप तो विधायक है, विधायक होने के नाते क्या महसूस किया? सरकार दावा कर रही है, एक तरफ 24 घंटे 22 घंटे बिजली दे रहे हैं, किसानों को सरप्लस बिजली दे रहे हैं। सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अभी बजट में कहा गया कि 5 में किसानों को बिजली देंगे, 5 में बिजली कहाँ मिल रही है? 24 घंटे बिजली देंगे। आज हमारे किसानों को पता करो आप 4 महीने के लिए 8 या 9 महीने की टीसी लिए हैं, देना 5 महीने देना। उनकी कथनी कहीं मतलब अंदर है, किसान को लाभ का धंधा बना देंगे, किसान की आय डबल हो जाएगी, 22 में 25 आ गया, किसान की आय डबल हुई, हर चीज महंगी हो गई, किसान जुड़ी, डीजल महंगा हो गया, बिजली महंगा हो गया, खाद महंगा हो गया, हर महंगा हो गया। ये किसान की कथनी करनी बहुत अंतर है, जो लोग समझ रहे हैं कि इसका सरकार बोलती है कि 22 में आपकी आय डबल हो जाएगी, लागत डबल हो गई, हर चीज महंगी हो गई। डीजल सबसे महंगा पूरे देश में यहाँ मिल रहा है, मध्य में मिल रहा है। अभी हम यूपी गए थे, कुल्लू गए थे, यहाँ से 8 रुपए सस्ता डीजल है, यहाँ किसान डीजल 9 रुपए महंगा है, यहाँ हर चीज महंगी है यहाँ। तो इनकी कथनी करनी बहुत अंतर है। इनका स्टाफ किसी विभाग में अधिकारी नहीं है, पूरे अनुभाग खाली है। जो जनता जो विभाग में चाहता हूँ अधिकारी है, अधिकारी नहीं है। ये हमारे एक समय पहले एक एसडी होता था 5-6, और उससे 10-12 महीने तो पेट्रोल करते, तो एक मतलब एसडी है, गजबी दूसरा भी डाल जाएंगे। पीएच में अधिकारी नहीं है, आरएस में अधिकारी नहीं है, पीडब्ल्यू में अधिकारी नहीं है। जनता से जो विभागों में अधिकारी नहीं है, आरएस में अधिकारी नहीं है, और अधिकारी में काम कैसे होगा? ये सरकार की कथनी करनी अंतर है। आम जनता बहुत परेशान है, न जनता को बिजली मिल रही है, न नहर का पानी मिल रहा है, जलाशय सूखने की स्थिति आ गई। अभी हमारे क्षेत्र में देखना, मार्च के महीने जलाशय सूख रहे हैं, आदमी जानों को पानी नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति है। तो सरकार ड्यूटी से या भीमगढ़ से पानी लाए, किसानों को पानी दे, हमारे जलाशय भरे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। हमने सदन में लड़े, अब रोड पे सड़क पे भी लड़ेंगे किसानों के साथ। एक्चुअल में यहाँ पर किसानों की मेन समस्या ये थी कि इनको एक तो विद्युत प्रदाय प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, साथ ही वोल्टेज की सबसे महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है कि किसानों की मोटरें प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रही है। क्योंकि इस बार अत्यधिक लोड जो डोंगरमाली क्षेत्र में आया है, इस कारण से 33 की लाइन ओवरलोड हो रही थी। इसके परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ इसकी समस्या को निराकृत करने के लिए एक अतिरिक्त सब स्टेशन मुहाड़ी में प्रपोज किया गया था, जिसमें एक 5 MVA पीटीआर रखा गया था। बावजूद उसके पुनः यह सिस्टम ओवरलोड हो रहा था, इस कारण से एक अतिरिक्त और 5 MVA पीटीआर सैंक्शन करके लगाया गया है। लेकिन चूंकि लगातार पंप कनेक्शनों की लोड बढ़ने के कारण से वोल्टेज में ड्रॉप आ रहा है, इस कारण से इसके निराकरण के लिए अभी वर्तमान में वैकल्पिक तौर पर वोल्टेज बूस्टर अभी सेक्शन वाइज अपन लगा रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर इम्प्रूव हो सके उसको इम्प्रूव कर दे, ताकि किसानों का जो 1 से 1.5 महीने का फेस है, जिसके विशेष परेशानियां बनी हुई है, ये फेस इनका निकल जाए, लोगों की फसलें ना मरे और किसानों की जो असंतुष्टि है वो संतुष्टि में परिवर्तित। सर अक्सर ऐसा क्यों होता है कि लगातार बहुत सारे क्षेत्र के लोग शिकायतें करते हैं, महीनों शिकायतें आती है, पर शासन नहीं जागता है, लेकिन जब इस तरह की स्थिति आती है, जब चक्का जाम हो या कोई, तभी क्यों जाता है? नहीं, ऐसा नहीं। आप जैसे पता करेंगे तो लगातार डोंगरमाली क्षेत्र में विद्युत वितरण को बहुत अच्छे से प्रॉपर चलाने के लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये वास्तविकता है कि कुछ जो प्रयास है किए जरूर गए, लेकिन उसमें सफलता उस स्तर की नहीं मिल पाई जैसा प्रयास किया गया था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि समस्याओं को निराकरण करने के लिए प्रयास नहीं किया जा रहा है। और बात रही इस तरह के आंदोलन की, तो चूंकि सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय रहती है, कई बार जो उनकी समस्या रहती है उसका निराकरण नहीं होने के लिए उन्हें लगता है कि हमें आवाज उठाना चाहिए, उनका हक है, और इसलिए ये तरह परिस्थितियां बनती है। लेकिन बावजूद इसके केवल इन परिस्थितियों के कारण नहीं, विभाग का दायित्व है, और हमारे सारे अधिकारी, चाहे डी साहब हो, एसी साहब हो, मैं हूँ, जई साहब है, और सारा लाइन स्टाफ जो है वो हमेशा चाहता है कि बेहतर विद्युत व्यवस्थाएं उपभोक्ताओं को मिले, क्योंकि उपभोक्ताओं की संतुष्टि में विभाग की सफलता छिपी हुई है। तो हमारा ये हमेशा प्रयास रहेगा कि डोंगरमाली जितना भी पूरा बालाघाट जिला है,
इसकी विद्युत प्रदाय बहुत अच्छे से चले और इसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम सफलता जल्दी आए। अगर तो मान लीजिए 2 दिनों में बिजली की व्यवस्था ठीक करना है, क्या 2 दिन में संभव है ये काम? 2 दिन में हमारा ये उद्देश्य है कि 2 दिन में जितनी जो महत्वपूर्ण समस्या है उसे हम निराकृत करने के लिए प्रयासरत हैं और उम्मीद हम यही करते हैं कि जो प्रयास हम कर रहे हैं हम सफल होंगे और किसानों को उनकी संतुष्टि पर विद्युत प्रदाय प्राप्त होगी। अब देखना ये होगा कि क्या विधायक के आश्वासन के बाद ग्रामीणों को इस बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से निजात मिलेगी या फिर ग्रामीण ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। बालाघाट से फिरोज डोंगरी की रिपोर्ट।